श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 अगस्त को ही सावन मास की नाग पंचमी का बहुत ही विशेष दिन, और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, यह पंचमी कोई साधारण पंचमी नहीं है, क्योंकि यह जो पंचमी है विशेषकर सावन मास की पंचमी है। देखिए, कल बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए यह पंचमी की तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन में यदि धन की वृद्धि करना हो, वैभवशाली जीवन जीना हो, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति यदि आपको अपने जीवन में करना हो, तो आपको इस पंचमी की तिथि पर बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। मात्र 1 बूंद शहद से ही आपकी जो किस्मत है वह बदलने वाली है, आपकी जो किस्मत है वह चमकने वाली है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, विशेषकर ये जो उपाय है माता अशोक सुंदरी का उपाय होने वाला है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत अधिक कमी रहती है, यदि आपके जीवन में सुख संपदा की कमी बहुत ही अधिक रहती है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार की आपको जीवन में समस्याएं न हो, या फिर यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि आपको उसमें रुकावटें उत्पन्न न हो, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में आपको अपने हर कार्य के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो और उन सफलताओं के बीच में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, तो आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना होगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। देखिए, मान लीजिए यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है इससे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यह उपाय आपकी जीवन में सुख संपदा तथा वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। साथ ही साथ यदि आपके ऐसे कोई भी कार्य हैं जो अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें भी परिपूर्ण करने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। और इस शहद से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जलाधारी के जो बिल्कुल बीच में स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, वहीं पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो आपके पास एक बेलपत्री है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगी, खुरदुरा वाला जो भाग है आपकी हथेली के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आपके जो कार्य हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो उन कार्यों की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो बेलपत्री है इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग पर जहाँ आपने ओम का निर्माण किया है उससे स्पर्श होगी, और जो इसकी डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहाँ पर समर्पित करना है, और जो शेष जल बचेगा इससे पूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही एक धारा के रूप में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं या फिर आने वाली भी होगी तो वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, और यह उपाय विशेषकर शहद की 7 बिंदियों वाला उपाय होने वाला है। देखिए, यह उपाय विशेषकर समस्याओं को दूर करने वाला है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी को यह जो उपाय है दूर करने वाला है। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी भी समाप्त होने वाले हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है,
इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है इससे आपको बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है इस पर आपको ओम का निर्माण करना है। और बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियाँ होती हैं इन पर आपको एक एक शहद की बिंदी लगानी है। देखिए एक बिंदी आपको माँ पार्वती के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगानी है। देखिए ये जो आप बेलपत्री पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, यह आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी से आपको यह ओम का निर्माण करना है। अब देखिए आपको ये जो बेलपत्री है इससे शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्री पर जो ओम आपने बनाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, इसका स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी जी का स्थान होता है वहां पर आपको शहद की 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए ये बिंदियाँ आपको किस प्रकार से लगानी है इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये जो बिंदियाँ हैं आपको शिवलिंग से जलाधारी की ओर लगानी है, यानी कि आपको पहली बिंदी शिवलिंग पर जहाँ माता सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ से आपको प्रारंभ करनी है और अंतिम और जो 7वीं बिंदी है वो आपको जलाधारी के अंतिम कोने पर लगानी है। यानी कि आपको ये जो बिंदियाँ हैं इससे उतरते हुए लगाना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए ये बिंदी आपको उतरते हुए इसीलिए लगानी है क्योंकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो आपके जीवन से उतरनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये बिंदियाँ उतरते हुए लगानी है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर की जलाधारी की ओर बह कर गएगा तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के शरीर में कोई रोग है तो रोगी व्यक्ति स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है या फिर रोगी व्यक्ति के निमित्त अन्य कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यह उपाय भी विशेषकर माता शिव सुंदरी का ही उपाय होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको इस शहद लेना होगा और इस शहद से आपको जहाँ शिवलिंग पर माता सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है। देखिए ओम का निर्माण करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, जल अर्पित करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जैसे ये जल शिवलिंग से होकर की जो आपने ओम बनाया है शहद से उससे होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको किसी भी खाली पात्र में थोड़ा सा झेल लेना होगा और इस जल को लेते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को मैं औषधि स्वरूप अपने घर लेके जा रहा हूँ या फिर लेके जा रही हूँ और मेरे घर में जो भी रोगी व्यक्ति हैं उससे उस रोग से मुक्ति मिले और जो भी व्यक्ति रोगी हैं उससे आपको इस जल का कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आचमन करवा देना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन की नाग पंचमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताएं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।